5 मिनट 25 खबरें प्रेजेंट्स केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। पीएम मोदी आज वाराणसी के बीजेपी कारकुनान से करेंगे बातचीत। चुनावी ऐलान के बाद कारकुनान के साथ पीएम का पहला प्रोग्राम। बीजेपी कारकुनान को जीत का मंत्र देंगे पीएम मोदी। पार्टी की पॉलिसियों और कामयाबी को आम आवाम तक पहुंचाने को लेकर करेंगे बात। अब यूपी इंतखाब में हुई महबूबा की एंट्री, बीजेपी पर साधा निशाना। आज हमारे पास बीजेपी से जान छुड़ाने का मौका। आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। वजीर आला ओहदे के लिए करेंगे नाम का ऐलान। गाजीपुर फूल मंडी में आईडी मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिला टेलीग्राम पर लेटर। अलकायदा से जुड़े दहशतगर्दाना तंजीम मुजाहिदीन गजवात हिंद ने ली जिम्मेदारी। कोलकाता से 750 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाकों में अनोखी पहल। पालकी एम्बुलेंस के जरिए प्रेग्नेंट खातून को पहुंचाई मदद। मां और बच्चा दोनों महफूज। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में भी ज्यादा फासला नहीं। ओपिनियन पोल में बीजेपी को 39% और कांग्रेस को 40% वोट। ओपिनियन पोल में उत्तराखंड के सीएम के तौर पर हरीश रावत सबसे आगे। 41% ने बताया पहली पसंद। रावत बोले, मैं सियासी न तर्क हूं, पार्टी ने कहा तो नाचूं। भारत में बच्चों का वैक्सीनेशन भी तेज रफ्तार से जारी। अब 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को लग चुकी वैक्सीन। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने दी मुबारकबाद। मुल्क में कोरोना के खिलाफ हासिल किया एक और बड़ा मकाम। मुल्क में कुल वैक्सीनेशन का आदादोशुमार पहुंचा 157 करोड़ के पास। दिल्ली में बढ़ती फिजाई आलूदगी हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बनी। इसकी एक वजह यहां चलने वाली गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, जिसको कम करने के लिए दिल्ली हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया। पुणे पिकनिक बनाने जा रहे कुछ लोगों को लेकर जा रही एक बस के ड्राइवर की तबीयत अचानक खराब, जिसके बाद 42 साल खातून ने 10 किलोमीटर तक बस चलाई। ड्राइवर को पहुंचा अस्पताल। शिमला में जोरदार बर्फबारी के बाद सफेद हुए पहाड़। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल राहत नहीं, अभी जारी रहेगी बर्फबारी। कनाडा में भारी बर्फबारी का लोग उठा रहे लुत्फ। बर्फबारी के चलते कनाडा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। अमेरिका के जनूबी मशरकी रियासतों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। अगले हफ्ते तक तेज हवाओं के साथ जारी रह सकती है बर्फबारी। टोंगा में आतिशफिशा धमाके के बाद हर तरफ तबाही का मंजर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नुकसान की भरपाई का आकलन करने के लिए भेजी निगरानी टीम। रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। रामबन के सैरी में भारी लैंडस्लाइड के चलते किया गया बंद। यूएई के अबू धाबी हवाई अड्डे और तेल डिपो पर 3 बड़े धमाके। हमले की जिम्मेदारी यमन के हेती विद्रोहियों ने ली। तंजीम ने यूएई पर आग लगाकर हमले जारी रखने का इंतबाह जारी किया। जानकारी के मुताबिक हमले में 3 लोग मारे गए। महलूकीन में से 2 इंडियन सिटीजन और 1 पाकिस्तानी शामिल, वहीं 6 लोग जख्मी। सोने के दाम में आई तेजी। दाम पहुंचा 47,918 रुपए 10 ग्राम। 140 रुपए की तेजी दर्ज की गई। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने जारी किए तीसरे क्वार्टर के आदादोशुमार। कंपनी को हुई 7.9% का प्रॉफिट। सेल में आई 5.9% की उठान। विराट कोहली के टेस्ट टीम की कैप्टनसी छोड़ने पर सामने आई जानकारी। जरा के मुताबिक बीसीसीआई चाहता था अपना 100वां टेस्ट बतौर इंडियन कैप्टन खेले विराट। इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर युवराज सिंह ने ऋषभ पंत को टेस्ट टीम का अगला कप्तान बनाने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की। इसे लेकर बीसीसीआई की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं।
आदमी ने जानबूझकर खातून को ट्रेन के सामने दिया धक्का, वीडियो हुआ वायरल, मुश्किल से बची खातून की जान। एक्टर धनुष वाइफ ऐश्वर्या से ले रहे हैं डिवोर्स। धनुष ने 18 साल की शादी खत्म होने की दी जानकारी। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने भी पोस्ट अपने अकाउंट पर किया शेयर।